जिस तरह से राजनीति में अखिलेश यादव बहुत ही ज्यादा सोच समझकर सोच विचार के फैसले ले रहे हैं। राज्यसभा के लिए उन्होंने जयंत चौधरी और कपिल सिब्बल को चुना और इसके बाद लोकसभा उपचुनाव के लिए उन्होंने उन नेताओं को चुना है जो कि उनके परिवार से नहीं, ना तो अपने चाचा शिवपाल और ना ही अपनी पत्नी डिंपल को टिकट अखिलेश ने देने का मन बनाया। परिवारवाद का ये धब्बा जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर लगा है, मुलायम सपा संरक्षक पर लगा है, उस परिवारवाद के धब्बे से निकलने के लिए पार्टी में इस तरह के फैसले लिए गए, परिवार के सपने को तोड़ा गया। ऐसे में शिवपाल जो कि भाजपा की तरफ फिर कदम बढ़ा रहे हैं, शिवपाल को भी निराश किया गया। डिंपल के लिए भी इतने कड़े फैसले अखिलेश ने लिए। इस बीच आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपर्णा यादव जो लगातार तेजी से बढ़ रही हैं और पार्टी के लिए काम करती हुई लोकसभा चुनाव 2024 के लिए खुद को तैयार कर रही है। वही अपर्णा यादव की सास यानी कि मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का एक इंटरव्यू है जो कि काफी वायरल हो रहा है। वो इंटरव्यू जिसमें साधना गुप्ता ने कहा अखिलेश यादव के बारे में, प्रतीक यादव के बारे में, साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव और शिवपाल के बारे में। शिवपाल और सरला देवी, शिवपाल और उनकी पत्नी की सबसे करीब है साधना, मुलायम की दूसरी पत्नी, जो मुलायम से उम्र में 20 साल छोटी है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के सैक्रिफाइसेस साधना ने किए हैं उस पर उन्होंने खुलकर खुद ये बात की। अब देखिए, जानते हैं आप, ये अखिलेश और डिंपल साधना के साथ नहीं रहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके रिश्ते में किसी भी तरह की दूरियां हैं। आज साधना गुप्ता की वो बात हम आपको बताएंगे जिन्होंने मुलायम परिवार पर कहा, पति मुलायम से लेकर बहू अपर्णा के अलग अलग रास्ते से हटकर किस तरह से साधना खुद भी राजनीति में आने को लेकर कभी इच्छुक रही। साधना नहीं लेकिन डिंपल अपर्णा चुनावी मैदान पर उतर आए। ये बात अलग है कि दोनों को ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन साधना के लिए मुलायम फैसले नहीं ले पाए। पिता से बिल्कुल अलग अखिलेश ने तो अपनी पत्नी को जरूर दिया टिकट, अपर्णा अपनी घर की छोटी बहू को भी टिकट दिया, लेकिन मुलायम जब राजनीति में सपा की कमान संभाल रहे थे, साधना गुप्ता को उन्होंने टिकट देने से मना किया था। ये बात कैसे पता चल पाई है, ये जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ आप सबको बता दें, हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं साधना गुप्ता के बारे में। साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता जो खुद राजनीति में आना चाहती थी, उनसे खुद इंटरव्यू में पूछा गया था इस बारे में। तो आप सबको बता दें, अखिलेश के साथ अपने रिश्ते पर मुलायम की दूसरी पत्नी साधना ने जो कहा था कि पर्दे के पीछे रहकर परिवार के लिए उन्होंने काफी कुछ किया। उनके मुताबिक अखिलेश और धर्मेंद्र यादव को सांसद बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। साधना ने यह भी कहा कि राजनीति में वो खुद भी आना चाहती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कहा था, हर बार ये कहा और मना कर दिया कि इतने लोग तो हैं राजनीति में, तुम क्या करोगी राजनीति में आकर। ऐसे साधना ने अपने इंटरव्यू में कई और बातें की थी। साधना गुप्ता ने साल 2017 में इंटरव्यू दिया था, पिछले विधानसभा चुनाव में, जब भाजपा ने करारी हार के साथ सपा को पीछे किया था और बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में जीत हासिल की थी। तब साधना ने कहा था उनका बेटा प्रतीक भी राजनीति में आए, वो ये भी चाहती थी। लोकसभा या राज्यसभा पहुंचे, वो ये भी चाहती थी, लेकिन वो ना तो चुनाव लड़े और ना ही वो आए राजनीति में। इसके अलावा साधना ने कई और बातें शेयर की थी। तो इस बारे में भी आप सबको बता दें कि किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी। कैसे हैं अखिलेश यादव घर पर, ये अगर सवाल किया जाए तो मुलायम सिंह यादव के परिवार में हर किसी ने उनके बारे में बात की। आज निजी रिश्ते की बात हो रही है तो जरा जानिए। एक इंटरव्यू में आप सबको बताना चाहेंगे कि मुलायम सिंह यादव की अगर बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना ने कई बातें जाहिर की थी। साधना ने बताया था अखिलेश उनसे अक्सर मिलते हैं और बहुत सम्मान करते हैं। साधना ने ये भी बताया था कि आज तक कभी भी अखिलेश ने उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की है। लेकिन हाँ, मुलायम सिंह यादव की अगर बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के सामने कभी भी उन्हें अकड़ कर खड़े रहने को नहीं कहा था। वहीं आप सबको बताना चाहेंगे कि प्रतीक के साथ भी अखिलेश यादव अच्छा समय गुजारते हैं। बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, रिश्ते में दोनों
सौतेले भाई है लेकिन फिर भी साथ खेलते हैं। अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अखिलेश को लेकर कई बातें शेयर की थी। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा ये बताया जाता है कि अखिलेश यादव को अपने परिवार में राजनीतिक विषय को लेकर ये बताते हुए देखा गया है कि कई ऐसी बातें हैं जो वो जाहिर नहीं कर पाते हैं। खैर, यहाँ पर साधना गुप्ता की बात हो रही है, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी की बात हो रही है। तो आपको बता दें, शिवपाल को भी लेकर साधना गुप्ता ने कई बातें जाहिर की थी। साधना गुप्ता ने बताया था कि शिवपाल को बड़ा पद नहीं मिला समाजवादी पार्टी में, इसके लिए उन्होंने अखिलेश को खूब समझाया लेकिन वो शायद नहीं समझ पाए थे। मुलायम से उम्र में 20 साल छोटी है। वैसे तो साधना ये कहा जाता है जो उनकी दूसरी पत्नी है, लेकिन ये बताया जाता है कि वो उनका बहुत ख्याल रखती है। वैसे आपको ये भी बता दें कि कभी भी परिवार में, पार्टी में कलह का कारण साधना नहीं बनना चाहती थी उनके परिवार में। और देखा जाए तो साधना ने जितना अखिलेश को माना उतना ही प्रतीक को। शिवपाल भी उनके बहुत ही करीब रहे हैं। शिवपाल यादव को लेकर, देवर को लेकर भी साधना ने बताया था कि उनके अनुभव को देखकर वो कहना चाहती हैं कि सपा में उनको हमेशा रहना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव की पत्नी शिवपाल के वाकई में बहुत करीब है, बहुत कम ही लोगों को पता है। दरअसल शिवपाल यादव से हटकर अगर अखिलेश डिंपल की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता अखिलेश और डिंपल से अलग रहते हैं। परिवार मुलायम का साधना के साथ रहता है, लेकिन शिवपाल और उनकी पत्नी सरला के भी साधना बहुत करीब है। बताया जाता है कि शिवपाल यादव की पत्नी के साथ साधना गुप्ता, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के रिश्ते बहुत ही गहरे हैं। उन्हें अक्सर कई तस्वीरों में साथ देखा गया है। उनकी गुफ्तगू की आपने कई तस्वीरें देखी होगी। बताया जाता है कई कार्यक्रमों में इन्हें साथ देखा गया। जिस तरह राम लक्ष्मण की जोड़ी मुलायम शिवपाल की आपने देखी है हमेशा, वैसे ही शिवपाल यादव की पत्नी के साथ भी साधना गुप्ता के रिश्ते सरला देवी के साथ बहुत गहरे हैं। साधना दिल खोल कर कहती है कि शिवपाल बहुत ही ज़्यादा खास है और उनकी वकालत करने में भी वो कभी पीछे नहीं रहती है। जी हाँ, शिवपाल सिंह यादव की वकालत के लिए अखिलेश के सामने भी हट कर देती है कई बार साधना, जो कि लखनऊ में मुलायम, प्रतीक और अपर्णा और उनके बच्चों के साथ रहती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।